नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बैतूल से खबर है जहां पर शिवधाम भोपाली में लोगों की लापरवाही सामने आई। भारी बारिश के बीच दिखी है लोगों की लापरवाही। शिवधाम भोपाली में तेज रफ्तार में बह रहा है झरना। झरने के बीच खड़े होकर सेल्फी लोग ले रहे हैं। जरा सी चूक और एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। शिवधाम भोपाली में कल ही एक परिवार देनवा नदी के बीच फंस गया था, जिसे मुश्किल से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था, बचाया गया था। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा की कोई बंदोबस्त भी नहीं है, ये भी सवाल खड़ा होता है। कई बार हमने देखा है कि ऐसे स्थानों पर जो सेल्फी लेते हैं वो सेल्फी जानलेवा साबित भी हो जाती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है, पानी का बहाव कितना तेज़ है, लेकिन फिर भी लोग पानी के तेज़ बहाव के बीच में खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता ऋषु नायडू, जुड़े हुए हैं फ़ोन पर। ऋषु, सबसे पहले तो ये लोगों की लापरवाही है कि लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं कि आपकी एक छोटी सी चूक आप पर भारी पड़ सकती है, और दूसरा ये कि ऐसे स्थानों पर पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था होनी चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, कोई उनको टोके कि ऐसा ना करें। जी हाँ, देखिए, बारिश का आधे से ज्यादा जो मानसून का सीजन है वो निकलने को आ रहा है। कई सारी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है इस तरह की लापरवाही से या किसी भी तरह की प्रशासनिक चूक जहां पर देखी गई वहां पर। लेकिन उसके बाद भी ना तो लोग समझने के लिए तैयार हैं और ना ही प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए तैयार है। ये जो तस्वीर है ये बैतूल के रानीपुर थाना क्षेत्र के शिवधाम भोपाली की है, जहां कल भी एक बड़ी घटना हुई थी, जहां पर देनवा नदी में बाढ़ के बीच में एक परिवार के 5 लोग फंस गए थे। गनीमत ये थी कि कुछ लोगों ने वहां पर, जो और भी श्रद्धालु थे, उन्होंने इनको रेस्क्यू कर लिया था बड़ी मुश्किल से और उन्हें बचा लिया था। और दूसरे ही दिन ये एक तस्वीर और सामने आ रही है जहां पर पहाड़ी पर, जहां पर गुफा मंदिर है शिवधाम भोपाली में, वहां पर ये पहाड़ से एक झरना गिरता है और इस समय भारी बारिश की वजह से झरने का वेग बहुत ज्यादा है। लोग वहां सेल्फी लेने के लिए चढ़ रहे हैं और जरा सी उनकी चूक से वो कई सैकड़ों फीट नीचे आकर गिरेंगे और बचने की संभावना बहुत ही कम होगी अगर इस तरह से उनसे चूक हुई तो। लेकिन यहाँ ना तो सुरक्षा के कोई इंतजाम किए जा रहे हैं और ना ही लोग जो है लापरवाही छोड़ने के लिए तैयार है। जबकि ये जो पहाड़ी है जहाँ शिवधाम भोपाली मंदिर है, वहां पर सूचना का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। पिछले 3 साल से ये इलाका संवेदनशील बना हुआ है और पहाड़ी का कुछ हिस्सा जो है उसमें क्रैक्स भी आ गए हैं। तो एक बड़ा जो है लैंडस्लाइड की भी घटना की यहाँ पर बड़ी संभावना बनी हुई है। इसके बावजूद लोग इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, जो एक बड़ी घटना को सीधा सीधा न्योता देने जैसा है। बिल्कुल ऋषु, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो होने ही चाहिए, पुलिस के जवानों की तैनाती होनी ही चाहिए ताकि पुलिस लोगों को रोके टोके कि भाई ऐसे स्थानों पर मत जाइए सेल्फी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता आप देख सकते हैं कि एक सेल्फी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में भी डालने लगे हैं लोग। कुछ लाइक्स और शेयर के चक्कर में लोग ऐसे कदम उठाने लगे हैं आजकल। जी हाँ, देखिए, लोग जो है इस बार बारिश ज्यादा हुई है अभी तक के, और जितने भी बैतूल में झरने और जितने भी जो पर्यटन स्थल हैं बैतूल के, वहां पर बेशक बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, जंगल काफी घना है, यहाँ पर पहाड़, कई छोटे बड़े झरने हैं और ये खतरनाक इलाके हैं। यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुश्किल में फंस जाए तो उसको काफी मुश्किल से जो है मदद मिलने की संभावना रहती है। और इस तरह से जो लोग लापरवाही लगातार बरत रहे हैं, लगातार खबरें भी आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि किस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है, लोग फंस जा रहे हैं इस तरह से। लेकिन जरा सा सोशल मीडिया पर अपना एक फोटो डालने के लिए, पोस्ट करने के लिए लोग इस तरह से रिस्क लेते हैं। ये जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालने की जो है हरकतें हैं और लोगों को अब भी सतर्क रहना चाहिए, वरना उनकी जरा सी चूक जो है उनके परिवार के लिए और उनके लिए भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, ये समझने की ज़रूरत है लोगों को कि एक ज़रा सी भी चूक आप पर
भारी पड़ सकती है। लेकिन ऋषु, लोग हैं कि समझने को तैयार ही नहीं होते। जैसा कि कल हमने देखा था कि कल एक नदी के बीच में एक परिवार फंस गया था। हालांकि किसी तरह पेड़ के सहारे वो परिवार वहां पर अपनी जान बचा पाया। और वहां पर भी प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली कि अगर जो लोग थे वहां पर वो लोग मौजूद नहीं होते जिन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर उनको बाहर निकाला, तो शायद बड़ा हादसा वहां पर भी हो सकता था। बिल्कुल, देखिए वहां पर तो बड़ा हादसा हो ही सकता था, क्योंकि उसमें भी यही दोनों बातें आई। प्रशासन की तरफ से वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी लोगों को समझाने के लिए। दूसरी तरफ लोग भी जो है उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो देख रहे थे कि वो फंस सकते हैं, नदी की तेज बहाव में फंस सकते हैं। अगर वहां पर एक नदी के बीच में जो पेड़ गिरा पड़ा था, अगर वो दरख्त नहीं होता तो शायद वो पहले ही बह जाते, रेस्क्यू करने की नौबत ही नहीं आती। उनकी किस्मत अच्छी थी जो वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु थे और उन्होंने हिम्मत करके उन्हें बचा लिया। दूसरी बात यह कि वहां प्रशासन की ओर से जो रेस्क्यू के प्रयास होने चाहिए वो वहां पर कोई प्रशासन के लोग तैनात ही नहीं थे, जिसके कारण लोगों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ा। वहां बचाने वालों की जान भी खतरे में थी, क्योंकि जरा सी अगर चूक होती तो उनमें से भी किसी को नुकसान हो सकता था। और जितने भी झरने और संवेदनशील क्षेत्रों से लगातार फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं, वहां अब तक जो है प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ही ओर से कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, क्योंकि जब अभी श्रावण मास है, सारे शिवधाम और जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर भारी भीड़ है, उस लिहाज से जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए लोगों को समझाने की, वो नहीं हो। बिल्कुल समझना चाहिए लोगों को कि लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं लोग। बहुत धन्यवाद ऋषु आपका तमाम बातचीत के लिए। भोपाल का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक साथ हुए हैं 7 सिस्टम एक्टिव। जी हां, 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 18 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। तो मॉनसून ने एक लंबा ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद जब मॉनसून आया है तो भारी बारिश लेकर आया है। अब मौसम विभाग का यह कहना है कि मध्य प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 7 सिस्टम कितनी बारिश कराएंगे। 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 7 सिस्टम का एक साथ एक्टिव होना, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि भारी बारिश होने वाली है एमपी के कई हिस्सों में। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो प्रदेश के लिहाज से कहीं ना कहीं ये जो चेतावनी है मौसम विभाग की, ये चिंता वाली चेतावनी है, क्योंकि 28 जिलों में भारी से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। और बताया जा रहा है कि प्रदेश में 7 ऐसे नए सिस्टम एक्टिव हुए हैं जो तेज बारिश के संकेत दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अगस्त का जो बाकी बचा हुआ पूरा महीना है ये बारिश से ही तरबतर रहेगा, क्योंकि अभी तक जो है एक कोटे से ज्यादा की बारिश हो चुकी है। सभी तमाम डैम और तालाब व नदी लबालब हो चुके हैं और सभी के गेट भी खोले जा चुके हैं। मगर फिर से अगर ये लगातार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए एक चिंता की लकीर बनी हुई है। समित, ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भोपाल से ही खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों की क्लास लेंगे। 10 अगस्त को मॉडल स्कूल में क्लास लेंगे सीएम शिवराज। तिरंगे के इतिहास पर बच्चों की क्लास ली जाएगी। बच्चों को रोचक ढंग से तिरंगे की कहानी सुनाएंगे सीएम और हर घर तिरंगा फहराने का उद्देश्य भी बच्चों को बताएंगे सीएम शिवराज। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, राजधानी भोपाल से, आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कोशिश है बीजेपी की और खास तौर से सीएम शिवराज की, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, युवा हो या बच्चे।
बिल्कुल सुमित, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं और उसे लेकर पूरा सप्ताह तिरंगा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हर एक वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने भोपाल के बोट क्लब पर क्रूज में सवार होकर पूरा तिरंगा उत्सव मनाया। लोगों से अपील की है कि तिरंगे के सम्मान में वह लोग अपने अपने घर पर तिरंगा फहराएं। अब वो बच्चों के बीच जाएंगे, उनकी पाठशाला लगाएंगे, उन्हें तिरंगे का इतिहास बताएंगे और आजादी में तिरंगे का महत्व बताएंगे। राष्ट्रीय ध्वज के क्या प्रोटोकॉल है, इन सारी चीजों से बच्चों को अवगत कराएंगे और उसके साथ साथ ही बाइक रैली के जरिए भी लोगों से संवाद करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और उसमें तकरीबन तिरंगे का किस तरह से सम्मान किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करेंगे। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बैतूल से खबर है। 2 यात्री बसें आमने सामने से टकरा गई हैं। बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। 3 लोगों की हालत नाजुक है, उन्हें नागपुर रेफर किया गया उपचार के लिए। मुल्ताई के घाट पिपरिया के पास यह हादसा हुआ। बैतूल से खबर आपको बता रहे हैं, 2 यात्री बसें आमने सामने से टकरा गईं। बस में सवार 12 लोग घायल हो गए, 12 यात्री घायल हुए हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है। मुल्ताई के घाट पिपरिया के पास यह हादसा हुआ। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। ट्रेन की चपेट में आई है कार में सवार 2 महिलाओं सहित 3 की मौत हो गई। हादसे में 6 घायल हैं, रायपुर रेफर किए गए हैं। 4 की हालत गंभीर है। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हुआ है। बुड़गहन रेलवे स्टेशन के पास की घटना। कार में कुल 8 लोग सवार थे। कार में सवार थे एक ही परिवार के सभी सदस्य। घटना सोमवार रात 10 बजे की। तो ट्रेन की चपेट में कार आ गई। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, कार में सवार 2 महिलाओं सहित 3 की मौत हो गई है। हादसे में 6 घायल हुए हैं और 6 को ग्वालियर रायपुर रेफर किया गया है, वहीं 4 की हालत गंभीर है। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें देखिए, कार के पर खच्चे उड़ चुके हैं। बुड़गहन रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। कार में कुल 8 लोग सवार थे जो एक ही परिवार के थे और घटना सोमवार रात कल रात 10 बजे की बताई जा रही है। तो बलौदाबाजार में ट्रेन की चपेट में कार आ गई। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हो गया। बुड़गहन रेलवे स्टेशन के पास का यह मामला है। कार में कुल 8 लोग सवार थे और इस भीषण हादसे में, भयंकर हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 की मौत हुई है। हादसे में 6 घायलों को रायपुर रेफर किया गया उपचार के लिए। 4 की हालत गंभीर है। बुड़गहन रेलवे स्टेशन के पास का यह मामला। कार में कुल 8 लोग सवार थे एक ही परिवार के। घटना सोमवार करीब 10 बजे की। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता योगेश यादव जुड़े हुए हैं फोन पर। योगेश, ये घटना कई सारे सवाल खड़े करती है। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ये हादसा हुआ है, क्या जो गेट खुले हुए थे या फिर जो स्टेशन पर जो कर्मचारी होता है उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया? देखिए सुमित, एक तरफ बता दूं कि एक भारी लापरवाही भी इसे कही जा सकती है, क्योंकि जानकारी से ये पता चल रहा है कि उस रेलवे स्टेशन में फाटक तक नहीं था। हालांकि घटना रात 9 बजे की है, जिसमें एक पूरा परिवार, बलौदाबाजार जिले का जो परिवार है, दुहांगन परिवार, वो बीती रात 9 बजे हिरमी जा रहा था, रेलवे क्रॉसिंग पार करने ही वाला था कि अचानक उधर से मालगाड़ी तेज रफ्तार में आई। रात का समय था, इसे चूक भी कही जा सकती है, क्योंकि ना वहाँ कोई कर्मचारी मौजूद था। बताया जा रहा है कि वहाँ फाटक तक नहीं था। जैसे ही वो क्रॉस करने वाले थे, अल्टो कार चपेट में आया, जिसमें 8 लोग सवार थे। मौके पर ही 2 की मौत हो गई। वही रास्ते ले जाते भी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला शामिल हैं और एक पुरुष शामिल है। उसमें 8 लोग सवार थे, जिनमें 5 की हालत इतनी गंभीर है सुमित, उनको रायपुर के मेकाहारा में शिफ्ट किया गया था, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल है सुमित। बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक ही नहीं था, ये तो चौंकाता है और आश्चर्यचकित भी करता है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही हम रेलवे की कह सकते हैं और शायद इस घटना के बाद वहां पर फाटक लगे, ऐसी उम्मीद। जी सुमित, बिल्कुल आपको बता दूं, कितनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी अगर
अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर इस पर नहीं पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही कही जा सकती है। क्योंकि कई बार ये घटना तो अभी हुई है, लेकिन पहले भी कई बार क्रॉस किया होगा उसमें, उसके बाद भी लापरवाही इतनी बड़ी ये लापरवाही साफ करती कि सुरक्षा के जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं उनकी साफ लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। बिल्कुल। और योगेश, कहीं ना कहीं ये रेलवे स्टेशन की लापरवाही तो है ही, रेलवे की लापरवाही तो है ही, और कहीं ना कहीं कार चालक की लापरवाही भी हम कह सकते हैं कि उसे अगर रेलवे क्रॉसिंग वो कर रहा था तो देखना चाहिए था कि कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही। बिल्कुल सुमित, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कार चालक को भी ध्यान रखना था क्योंकि पूरा परिवार लेके जा रहा है, जबकि फाटक पार करने से पहले कम से कम 500-500 मीटर उनकी नजरें फेरनी चाहिए कि ट्रेन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा परिवार उसमें बैठा है। लापरवाही भी कही जा सकती है सुमित, इसी के चलते 3 व्यक्तियों की वहीं पर मौत हो गई सुमित। ठीक है योगेश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।